दिल्ली में एक कार से बरामद हुई आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री। कार से बड़ी मात्रा में कैश और शराब की बोतलें बरामद की गई है। पंजाब के नंबर वाली कार के ऊपर लिखा हुआ है पंजाब सरकार। विधानसभा चुनाव के चलते चेकिंग कर रही थी पुलिस। साथ ही कॉर्नर मार्ग पर पंजाब भवन के पास खड़ी मिली कार। दिल्ली पुलिस कर रही है छानबीन। कार के मालिक के बारे में जुटाई जा रही है पूरी जानकारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पंजाब सरकार की गाड़ी मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी। केजरीवाल के हाथ से निकल रहा है चुनाव, इसीलिए बांट रहे हैं पैसे और शराब। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, पंजाब सरकार ने दिया है स्पष्टीकरण। बरामद की गई है कार पंजाब सरकार की नहीं, साथ ही कार का मालिक महाराष्ट्र का रहने वाला। बीजेपी के नेता रमेश बिधोड़ी के निशाने पर आम आदमी पार्टी। कहा, चुनाव से पहले ही खुल गई केजरीवाल की पार्टी की पोल। जनता के लोकतांत्रिक अधिकार खरीदने की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में करेंगे 3 जनसभाएं, एक रोड शो। रोहिणी, वजीरपुर और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में होगी रैली। शालीमार चौक से हैदरपुर तक करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम के ठीक 4 बजे शाहतरा विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर में छाची बिल्डिंग चौक पर रैली होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम के 4 बजे दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के सदर बाजार, शाम 5:30 बजे विश्वास नगर में होगी रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे चुनावी जनसभा। शाम के ठीक 4 बजे बादली विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरपुरी में होगी राहुल गांधी की रैली। दिल्ली में आज केजरीवाल और अखिलेश यादव करेंगे रोड शो। किराड़ी विधानसभा में दोनों साथ करेंगे प्रचार। रोड शो में समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी शामिल होंगे। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर बहस की चुनौती दी है। कल दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर सीधी बहस का न्योता है। यमुना के पानी में जहर मिलाने के मामले में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दिया। केजरीवाल ने फिर किया दावा, हरियाणा सरकार यमुना में घोल रही है जहर। चुनाव आयोग को केजरीवाल के दिए जवाब पर बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल कर रहे हैं हरियाणा का अपमान, चुनाव आयोग लेगा संज्ञान। यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के दावों को कोर्ट में दी गई है चुनौती। हरियाणा के सोनीपत की अदालत में केस दर्ज। न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली के पलवा गांव पहुंचे। यमुना नदी का पानी पीकर बताने की कोशिश की कि केजरीवाल के जहर वाले दावों में कोई दम नहीं। नायब सिंह सैनी के यमुना नदी के पानी पीने पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, वजीराबाद में पानी पी के देखे नायब सिंह सैनी तो राजनीति छोड़ दूंगा, वहां अमोनिया की मात्रा ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर नायब सिंह सैनी ने किया पलटवार। कहा, उन्होंने बेझिझक यमुना के जल का आचमन किया है। दिल्ली के सीएम आतिशी क्यों नहीं आई? चुनाव में लोग सिखाएंगे आम आदमी पार्टी को सबक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यमुना के प्रदूषण को लेकर केजरीवाल को घेरा। कहा, उत्तराखंड से शुद्ध और स्वच्छ निकलती है यमुना। दिल्ली सरकार की लापरवाही से यमुना का पानी दिल्ली में सिंचाई के लायक भी नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को यमुना का पानी पीने की चुनौती दी। कहा, केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा नहीं किया पूरा, खुद शीश महल में पीते हैं साफ पानी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल पर किया है प्रहार। कहा, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू, दोनों बोलते हैं झूठ। बीजेपी आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को हटाया। केजरीवाल को लेकर के असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने विवादित बयान दिया। केजरीवाल को बताया अपराधी। कहा, जेल जाने के बाद अपराधियों की तरह बन गए हैं केजरीवाल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मोदी सरकार की वजह से दिल्ली में लोग ले पा रहे हैं सांस। आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, दिल्ली चुनाव में अहम मुद्दा अरविंद केजरीवाल का झूठ। केजरीवाल एक भी काम नहीं गिनवा सकते। झूठ इस कदर बोला है कि उन पर चलना चाहिए मुकदमा।
बीजेपी सांसद रवि किशन ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए। कहा, झूठ से तंग आ चुकी है दिल्ली की जनता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नर्क बना दिया है, शराब बेचकर युवाओं को बर्बाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बादली में भी जनसभा की। कांग्रेस के लिए को आड़े हाथों में लिया है। लोगों से कहा, कांग्रेस को वोट देकर वोट क्यों खराब करना, वो बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में किया है चुनाव प्रचार। केजरीवाल प्रशासन जमकर निशाना। कहा, 8 फरवरी को नतीजों के बाद फिर तिहाड़ जेल जाएंगे केजरीवाल। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल की तारीफ की। कहा, दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। आदित्य ने किया है दावा, जनता केजरीवाल पर फिर जताएगी भरोसा। असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, दिल्ली में केजरीवाल का मुफ्त में पानी देने का वादा झूठा। कई इलाकों में लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी शफाउर रहमान को कोर्ट से राहत। आज कस्टडी पैरोल पर रिहा होगा। ओखला विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ रहा है चुनाव। पैरोल मिलने पर पत्नी ने जताई खुशी। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बता देते हैं। संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। दोनों ही सदनों में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में शुरू होगी बैठक। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जेपीसी ने संशोधित विधेयक को स्वीकार किया है। विपक्ष ने असंवैधानिक बताया है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों ही सदनों में रखी जाएगी रिपोर्ट। वक्त पर जेपीसी रिपोर्ट पर ओवैसी ने कहा, 655 पेज की रिपोर्ट को पढ़ने का नहीं दिया गया था समय। विधेयक के जरिए वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद करने की रची गई है साजिश। आज होगा चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। पारदर्शी चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है ऑब्जर्वर। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का बीजेपी से मुकाबला। बीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे आज मुंबई में कार्यकर्ता सम्मेलन में कर सकते हैं ऐलान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की मांग, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैन हो बुर्का। राणे ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, बुर्के की आड़ में नकल करना आसान, चेकिंग करने पर खड़ा हो जाता है हंगामा। बुर्का पर बैन की मांग को लेकर शिवसेना उद्धव गुट नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, इस देश के हर विद्यार्थी को परीक्षा देने का अधिकार। नितेश राणे के बयान को धर्म विशेष के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने नितेश राणे को जिम्मेदारी से बात करने की सलाह दी है। कहा, बुर्का पहनकर परीक्षा देने वाली लड़कियों की भी होती है जांच। आज अयोध्या पहुंचेंगी समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव। वो चुनाव के लिए मलकीपुर में करेंगे रोड शो। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। बिहार में भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल पर पत्रकारों से मारपीट का आरोप है। 2 पत्रकारों को आई है गंभीर चोटें। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। पत्रकार कर रहे हैं कार्यवाही की मांग। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देश की बड़ी खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आप नेता नरेश बालियान की नियमित जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मकोका मामले में गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आम्रपाली से जुड़े फ्लैट्स पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। खाली पड़े फ्लैट्स को लेकर के आदेश दे सकता है कोर्ट। 3000 से ज्यादा फ्लैट्स ऐसे हैं जो अभी तक ना तो बिके हैं ना बुक कराने वाले सामने आए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मामला, फरार आरोपी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। मुंबई की कोर्ट ने जारी किया है वारंट। महाकुंभ मेले में हुए हादसे के दौरान जौनपुर की सास बहू की भी गई है जान। सास ससुर गंभीर रूप से घायल। मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम। परिवार से 7 लोग गए थे महाकुंभ।
महाकुंभ हादसे में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली महिला की भी जान गई है। किच्चा की रहने वाली थी महिला। किच्चा से 3 बसों में महाकुंभ गए थे 250 लोग। महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है रेल सेवाओं की समीक्षा। अधिकारियों को निर्देश दिए प्रयागराज में यात्रियों की बढ़ती जरूरत के हिसाब से चलाई जाए ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का भी निरीक्षण। महाकुंभ में हुई दुखद घटना के बाद निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री। रेलवे की तरफ से की गई व्यवस्थाओं के बारे में तमाम जानकारी। और योग गुरु स्वामी रामदेव के श्रद्धालुओं से अपील। महाकुंभ के दौरान जहां भी मौका मिले वहीं पर लगा लें डुबकी। कहा सरकार और प्रशासन निभा रही है अपनी पूरी जिम्मेदारी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में उमड़ा जन सैलाब। 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 10 लाख कल्पवासियों 7 करोड़ 54 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। महाकुंभ में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ। आसमान से बरसाए गए फूल। संगम तट के तमाम घाटों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। मौनी अमावस्या स्नान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद कहा दिव्य अनुभव, आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मीय शांति प्रदान करने वाला स्नान। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर हुई आरती में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर के रखा गया 2 मिनट का मौन व्रत। प्रयागराज महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। अंतरिक्ष से दिखाई दिया महाकुंभ में उमड़ा जन सैलाब। संगम तट पर नजर आ रहे एक साथ लाखों श्रद्धालु। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल सौरभ शर्मा के कारोबारी साथी शरद जायसवाल ने भेजा गया पुलिस रिमांड में। 4 फरवरी तक पुलिस रिमांड। सौरभ और चेतन को भी लोकायुक्त की कस्टडी में भेजा गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पकड़ा गया शेयर मार्केट के नाम पर धांधली करने वाला गिरोह। ऐप के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए की ठगी की बात आई है सामने। 2017 से सक्रिय था गिरोह। श्रीगंगानगर से पकड़े गए अपराधियों में से एक ने काली कमाई से खरीदी है 85 लाख रुपए की लग्जरी कार। ठगी की रकम से बनाया है करोड़ों का मकान। साथ ही 10 लाख रुपए कैश और 6 मोबाइल भी जब्त किया गया। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़। मौके पर 2 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। फरार आरोपी की तलाश अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए स्पेशल कोर्ट का आदेश। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल जफर हुसैन भट्ट को घोषित किया भगौड़ा। गिरफ्तारी से बचने के लिए जफर फरार। और जिले 9 के न्यूज में बारी है तमाम उन खबरों की जो राज्यों से आ रही हैं। हरिद्वार के लक्सर में प्रणव सिंह के समर्थन में बुलाई गई महापंचायत रद्द होने पर भी बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। आक्रोशित लोगों ने जताई नाराजगी। प्रणव के खिलाफ कार्यवाही का विरोध। मध्य प्रदेश के विदिशा में मंदिर परिसर में लगी आग। हनुमान मंदिर क्षेत्र में बने घर में आग लगी है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर की टीम। आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के पालघर में टायर कंपनी का बॉयलर फटा। बॉयलर फटने की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में कई लोग घायल हुए। तेल की प्रोसेसिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के जंगल में लगी भीषण आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग फैलने पर बुलाई गई फायर की टीम। आग की वजह से कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। राजस्थान के किशनगढ़ में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में 2 लोग जलकर खाक, वहीं 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। किशनगढ़ जयपुर रोड पर यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर से स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। खतरनाक स्टंट करने पर ट्रैक्टर मालिकों को चेतावनी दी है। चालान की भी कार्यवाही की बात है। और दिल्ली एनसीआर रात के समय हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे में पहुंच रहे हैं लोग। राजधानी में जगह जगह बनाए जा रहे हैं रैन बसेरे। और चलिए 9 के न्यूज में अब बारी है विदेश की तमाम खबरों की। चीन की नई सीक्रेट फैसिलिटी को लेकर के एक्सपर्ट जता रहे हैं खतरा। कृत्रिम सूर्य के नाम पर सुपर परमाणु बम बनाए जाने का खतरा है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने से बढ़ी है चिंता। सीरिया में तख्तापलट करने वाले विद्रोही गुट के नेता अहमद अल शरा बने अंतरिम राष्ट्रपति।
सैन्य संचालन क्षेत्र के प्रवक्ता कर्नल हसन अब्दुल गनी ने शरा की नियुक्ति का किया ऐलान। हमास की कैद से आज रिहा होंगे 3 और इजरायली नागरिक, 2 महिला 1 बुजुर्ग बंधक की होगी रिहाई। थाईलैंड के 5 नागरिकों को भी आज रिहा कर सकता है हमास।